नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की 1% आबादी को सीलिएक डिसीजेस है, यानी उन्हें गेहूं या ऐसी सभी चीजें जिनमें ग्लूटेन है उससे एलर्जी है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि रिसर्च गेट में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक पूरी दुनिया के लगभग 8.4% लोग ग्लूटेन इंस्टॉलर्स का सामना कर रहे हैं। इनमें कुछ लोगों को सीलिएक डिसीजेस है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सीलिएक डिसीजेस नहीं है और नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिव है। भारत में भी 5 से 6% लोगों को गेहूं या ग्लूटेन से समस्या होती है जो वो समझ नहीं पाते, जिसमें 90% लोगों को ये पता ही नहीं है कि सीलिएक एक ऑटो या फिर आप उसे ऑटो इम्यून बीमारी है, जिसमें ग्लूटेन खाने से छोटी आंत को नुकसान होता है। वही नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी में ग्लूटेन खाने से गैस, डायरिया, पेट दर्द जैसी दिक्कतें होती हैं। कभी कभी स्किन से संबंधित दिक्कतें आ जाती हैं। गेहूं इतना लोकप्रिय अनाज है इसलिए क्योंकि ये बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करता है। मान लीजिए कि बिस्किट बनाने में इसका आटा गीला होने पर आपस में चिपक जाता है, जबकि मोटे अनाज का आटा सूखने पर बिखर जाता है। इसके अलावा ग्लूटेन की मौजूदगी इसे ज़्यादा सॉफ्ट बनाती है, लेकिन ये पाचन की समस्या भी पैदा कर सकता है। इसलिए आज इस वीडियो में आपको ग्लूटेन के फ्री जो ग्लूटेन से फ्री अनाज है उसके बारे में बताएंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि इनके क्या फ़ायदे हैं, इन्हें कैसे खाया जा सकता है, ग्लूटेन फ्री अनाज सुरक्षित विकल्प है या नहीं। आजकल बहुत से लोग ग्लूटेन फ्री डाइट अपना रहे हैं। ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन है जो गेहूं और जौ जैसे अनाजों में पाया जाता है। ये भोजन को मुलायम बनाता है और रोटी को फूलने में मदद करता है। हालांकि कुछ लोगों के लिए ग्लूटेन पाचन संबंधी समस्या भी पैदा कर सकता है, जैसे कि सीलिएक डिसीजेस या फिर ग्लूटेन संवेदनशीलता, जैसा कि पहले भी हमने बताया। ऐसे में ग्लूटेन फ्री अनाज एक स्वस्थ और सुरक्षित विकल्प बन सकते हैं। अब समझते हैं कि ग्लूटेन फ्री अनाजों को खाने के क्या फायदे हैं और इन्हें खाने में कैसे शामिल करें, किस किस प्रकार की डिशें हो सकती हैं। सबसे पहले बात ज्वार की कर लेते हैं। फाइबर से भरपूर ज्वार होता है जो पाचन को बेहतर बनाता है और कब्ज से राहत देता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो सूजन को कम करते हैं और हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाते हैं। ये ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करने में भी मदद करता है, जिससे डायबिटिक लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प माना गया है। ज्वार की रोटी बनाकर खाया जा सकता है जो भारत में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। खिचड़ी, सलाद या फिर पॉपकॉर्न के रूप में भी इसे तैयार किया जाता है। इसका आटा बेकिंग में इस्तेमाल करके कुकीज़ और केक जैसे अन्य व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। और अब बात करते हैं बाजरा की। बाजरे में आयरन, फाइबर, प्रोटीन और मैग्नीशियम से भरपूर मात्रा होती है और ये हीमोग्लोबिन बढ़ाने में बहुत मददगार होता है, पाचन को सुधारता है और डायबिटीज़ कंट्रोल करने में सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। इसके नियमित सेवन से कोलेस्ट्रॉल भी घटता है और हार्ट की हेल्थ जो है वो भी बेहतर होती है। बाजरे की रोटी उत्तर भारत में सर्दियों में खूब प्रचलित है, जमकर खाई जाती है और इसके आटे से थेपला, चिल्ला या फिर पैनकेक, खिचड़ी या उपमा या दलिया जैसी तमाम व्यंजन जो है वो बनाए जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं मक्का की। मक्के में भी फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आंखों के स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतर होते हैं। ये पाचन को भी सुधारते हैं और ऊर्जा प्रदान करता है। मक्के को रोटी बना करके, उबाल करके या फिर भून कर खाया जाता है। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। चौथा है रागी। रागी में फाइबर, आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। यह हड्डियों को मजबूत बनाता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और पाचन को बेहतर करता है। इसमें मौजूद अमीनो एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं और यह ग्लूटेन फ्री होता है, इसीलिए एलर्जी वालों के लिए भी ये फायदेमंद है। इसे दलिया या खिचड़ी के रूप में सुबह के नाश्ते में लोग अक्सर शामिल कर सकते हैं या उसको भी। गर्मियों में इसे भिगोकर देसी ड्रिंक अम्बिल बनाया जाता है जो शरीर को ठंडक देता है। कई राज्यों में उत्तर भारत के ये प्रचलित भी है। अब पांचवा नंबर है क्विनोआ या फिर जिसे झुंडी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स होता है क्योंकि इसमें सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। ये फाइबर, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है।
वेट मैनेजमेंट में भी ये काफ़ी मददगार होता है और शरीर को पोषक तत्व प्रदान करता है। क्विनोआ को सलाद में, चावल के विकल्प के रूप में या फिर नाश्ते में दलिया बना करके भी खाया जा सकता है। और अब बात आती है छठे नंबर की ओट्स, जो आजकल फ्लैट लाइफ वालों के लिए या जो बड़े बड़े महानगर हैं यहाँ सुबह सुबह इसको अक्सर डाइट में इस्तेमाल करते हैं, जिसे जई से जो बनता है। ओट्स जो है वो जई का एक रूप है। तो आपको बता दें जई में बीटा ग्लूकन नामक फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हार्ट की सेहत को बढ़ाता है। ये लंबे समय तक भूख को नियंत्रित रखता है जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। ध्यान रखें कि हमेशा प्रमाणित ग्लूटेन फ्री जई चुनने चाहिए। कई जइयों में ग्लूटेन होता है क्योंकि मिलावट में ग्लूटेन की समस्या हो सकती है और इससे इसका उल्टा भी हो सकता है। अब बात करते हैं 7वें नंबर की जिसका नाम है कुट्टू। कुट्टू का आटा अक्सर लोग खाते हैं। कुट्टू सूजन को कम करता है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। ये दिल की सेहत के लिए भी लाभकारी है और पाचन में सहायक है। कुट्टे के आटे से पूड़ियाँ बनती है, पैनकेक या नूडल्स या सूप और सलाद के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब बात 8वें अनाज की, यानी जिसे कहते हैं राजगिरा। इसका एक और नाम है जिसे अमरनाथ के नाम से भी जाना जाता है। राजगिरा प्रोटीन, फाइबर और कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों से भरपूर होता है। यह हड्डियों को मजबूत करता है, स्वेलिंग्स और को कम करता है, साथ ही साथ डाइजेशन को भी बेहतर बनाता है। इसमें लाइनिस नामक अमीनो एसिड होता है। राजगिरा को दलिया, लड्डू या पॉपकॉर्न के रूप में खाया जा सकता है। उसका आटा बेकिंग में भी इस्तेमाल करते हैं जिसमें ब्रेड और कुकीज़ बनाए जा सकते हैं। इसे सूप में, धूप में और रखने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। सूखने के बाद ये और अच्छा हो जाता है और इसे सूप में गाढ़ापन लाने के लिए भी अक्सर डाला जाता है। और अब बात आखिरी यानी 9वें नंबर की, ये है चावल। जी हाँ, चावल में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में होता है जो शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देता है। इसमें थोड़ी मात्रा में प्रोटीन, विटामिन बी और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। ये पचने में हल्का होता है, इसीलिए बुखार या पेट की खराबी में अक्सर इसे खाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा राइस में ही आता है ब्राउन राइस। इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं जो दिल और पाचन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। ब्राउन राइस और रेड राइस को हेल्दी ऑप्शन के तौर पर सलाद या फिर बाउल मील में शामिल किया जा सकता है। यानी कि इस चावल में भी रेड या ब्राउन राइस जो है उसे सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि ग्लूटेन फ्री अनाज क्यों खाना चाहिए। ग्लूटेन फ्री खाना सिर्फ आपको पाचन की समस्याओं से नहीं बचाता बल्कि ये ज़्यादातर मोटे अनाज होते हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं इन्हें खाने के क्या क्या फायदे होते हैं, इसे ध्यान से समझिएगा। आंत की इन्फ्लेमेशन से बचाता है, वेट मैनेजमेंट में मदद करता है, हड्डियों को अधिक मजबूत बनाता है, प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होता है, बीपी और शुगर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करने का काम करता है, एलर्जी और स्किन समस्याओं से भी ये बचाता है। तो मोटे अनाज यानी कि ग्लूटेन फ्री अनाज, गेहूं, जौ की अपेक्षा कई ज्यादा फाइबर होता है। ये प्रोटीन और कैल्शियम के अच्छे सोर्स भी माने जाते हैं। कुल मिलाकर ये न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। इनमें आयरन, जिंक, विटामिन बी और फास्फोरस जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और इनकी मौजूदगी से ही ये इतने फायदेमंद होते हैं। इसीलिए ग्लूटेन फ्री अनाज खाना चाहिए। और एक पुराने ज़माने में भारत में ग्लूटेन फ्री अनाज यानी मोटा अनाज का प्रचलन होता था, लेकिन हरित क्रांति के बाद गेहूं और चावल का प्रचलन, जौ का प्रचलन ज़्यादा हो गया और धीरे धीरे इसका कम हो गया। लेकिन फिर एक बार चक्कर घुमा और अब एक बार फिर से लोगों को ग्लूटेन फ्री डाइट की ओर लोग जो है वो बढ़ रहे हैं, यानी मोटे अनाज, बाजरा, मक्का और इस तरह ज्वार जैसे अनाजों की तरफ अब लोग रुख कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे की वजह भी कई बार सामने आ चुकी है। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए GMT न्यूज़। नमस्कार।